ध्यान रखना, युद्ध भूमि की तैयारी हुई। कुरुक्षेत्र के लिए जब दोनों तरफ से सेनाएं चली हैं, तो सेना तो दोनों तरफ बराबर आ रही थी। नौई अक्षौणी सेना पांडवों की तरफ आ रही थी और नौई आ रही थी कौरवों की तरफ। लेकिन एक तरफ हो गई 11 अक्षौणी और एक तरफ रह गई 7 अक्षौणी। अंतर क्यों पड़ा? एक अक्षौणी सेना भगवान कृष्ण की थी, वो पांडवों की तरफ जाती, बाद दुर्योधन मांग ले गया। और एक ही अक्षौणी सेना जो पांडवों का मामा था शल्य, वो पांडवों के लिए आ रहा था और रास्ता में खातिरदारी कर दी दुर्योधन ने, नाश्ता भेज दिया दुर्योधन ने। तो शल्य ने पूछी गई, ये मेरी सेना के लिए भोजन किसने भिजवाया है? जवान बोले, महाराज दुर्योधन ने भिजवाया है। पांडवों ने नहीं भिजवाया? कि नहीं, तो मैं दुर्योधन की तरफ ही लड़ूंगा। वो वहां से मुड़ गया। अब सेना जब कुरुक्षेत्र की तरफ जा रही थी, श्रोता बंधुओं, एक दिन शेष रह गया लड़ाई होने में। ध्यान रखना, ये कुरुक्षेत्र का ही मैदान क्यों चुना था कि लड़ाई यही होनी है। ये कुरुक्षेत्र का मैदान इसलिए चुना था कि पहला वचन तो राजा कुरु ने मांगा था, महाराज कुरु की धरती थी ये। और दूसरी बात यह थी कि जिस समय आपने सुना होगा कि परशुराम ने फरसा उठाया था और क्षत्रियों से भीन किया था धरती को 21 बार, तो समस्त क्षत्रियों को काट काट के खून के 7 कुंड बना दिए थे कुरुक्षेत्र में परशुराम ने। और उसी समय यह वचन दे दिया था कि यह कुरुक्षेत्र की धरती निर्मोही हो गई है, यहां कोई मरे, किसी को किसी का मोह नहीं होगा। जब मोह नहीं होगा तो पिता में भीष्म इस बात को जानते थे कि जब परिवार में लड़ाई होगी तो मरेंगे तो जरूर, मरेंगे तो फिर मोह नहीं होना चाहिए। इसलिए कुरुक्षेत्र की धरती को रखा गया। श्रोता बंधुओं, आज कुरुक्षेत्र के मैदान में जिस समय सेनाएं इकट्ठी हुई हैं, एक 16 वर्ष का बच्चा था, 16 वर्ष का बच्चा था, हाथ में धनुष्मान लगा हुआ था। और जिस समय रणभूमि में आया है तो भगवान कृष्ण ने उसे बीच में खड़ा पाया है। और तब कहिए कृष्ण ने कि बेटा, अगर जालंग के नोते में हो तो ते आ जाओ, और उत के नोते में हो तो चले जाओ, बीच में खड़े हो। तो 16 वर्ष का बच्चा था, हाथ में धनुष्मान लगे हुए थे। उस बच्चे का जवाब क्या है? ध्यान रखना, 16 वर्ष की उम्र है उस बच्चे की। और आज देखा है तुमने, जब कलयुग में अगर कमी हुई है परीक्षित जी, तो कमी हुई किस बात की है? चंदा न बदला, न सूरज बदला, न बदला जमीन आसमान, जितना बदल गया है इंसान। आज जब पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, चलो थोड़े ही से, लेकिन इनमें 80% बड़े बूढ़े जो करीब 60 वर्ष क्रॉस कर रहे हैं। सवेरे यहां देखते तुम 16, 17, 18 साल के बालक कांप रहे थे बुरी तरह, ठंड में हिम्मत नहीं पड़ रही। तो केवल शरीर के क्षमता की कमी हुई है। पर बेटा ध्यान रखना, ये अवगुण खा रहे हैं शरीर की क्षमता को, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, शराब, ये खा रहे हैं तुम्हारी जवानी को। और ध्यान रखना, ठंड जो जाड़ा है, जाड़ा जिसे पाला कहते हैं, परीक्षित जी पता है इस जाड़े ने कहा क्या है? कि बालक ते में बोलत नाऊं और जवान लगे मेरा भाई, और बूढ़े को तो छोड़ो तो नाऊ, चाहे ओढ़े 4 रजाई। तो जो 4 रजाई ओढ़े उन पे हमला कर रहे हो, सो तो भागवत सुनवे की क्षमता रख रहे हो, जवान दबे बैठे रजाई, हिल्लो ही ना है। हाँ, ध्यान रखना। तो वो 16 वर्ष का बच्चा था, कैसे कैसे महारथी आए थे लड़ने के लिए, और बीच में से भगवान श्याम सुंदर को जवाब क्या दिया है, उसे ध्यान देकर के सुनो। क्या? दीन बंधु भगवान, अरे कर्म जई है रहो या न हो तो
अरे गिरा बालकनी उच्चारी प्रदीप कोई तय धनुष और बाण हुक्म मेरी दे गई महतारी मोए गए धनुष और बाण हुक्म मेरी दे गई महतारी मोए ये हथियार मेरे हाथ में मेरी माँ ने दिया है, मेरी महतारी ने हुक्म दिया है। और महाराज जब मैं भेजा हूं रणभूमि में और तब मुझसे कहा क्या, अरे बचन को पालन कर दइए दादा जादल की है जाई हार मदद तू ताकी कर दइए जादल की है जय हर मदद तू ताकी कर दइए जादल की है जय हर मदद तू। महाराज सुनो, मैं लड़ने एक पक्ष में नहीं आया हूं, मुझे मेरी माँ ने ये हुक्म दिया है कि इन दोनों वीरों के पक्षों में जो युद्ध हो रहा है इनमें जो हारे उसकी मदद करना। भगवान बोले हारे भाई की, जो हारेगा उसकी तरफ लड़ेगा तू? महाराज उसी की तरफ लड़ूंगा। तो बेटा तू है कौन, तेरा नाम क्या है? उपदेश नहीं आया लड़ा, तेरा नाम क्या है और तू किनका बेटा है? ध्यान रखना, आज वो 16 वर्ष का बच्चा उस रणभूमि में और अपना परिचय बता रहा है कि मैं कौन हूं। अरे भीमसेन को मीनाती हूं और घटोत्कच को राजकुमार और मौरवी माता हमारी कहिए और बाबरी है नाम हमार हथियार हाथ में लायो हूं मैं समर देखिए आयो हूँ सुनिए महाराज, भीमसेन का नाती हूं, घटोत्कच का पुत्र हूं, मौरवी मेरी महतारी और बब्रीक मेरा नाम। भगवान कन्हैया ने की कि बेटा वही तू बहुत कम उम्र है, अरे जा रणभूमि में अर्जुन और कर्ण जैसे वीरों के हथियार चलेंगे तो दिन की रात हो जाएगी, अब वही लौट जा। तो उन्होंने कि प्रभु तुमने मोह का कमजोर जान लो, अगर कमजोर जानते हो तो फिर मेरी परीक्षा ले लो। ध्यान रखना श्रोता बंधु, आज बाण परीक्षा दी है उस बर्बरीक ने, तो तर्कस में से एक तीर निकाला है, लाल रंग बाण की नोक में लगा दिया। ध्यान रखना, उसकी गुरु उसकी मां थी और महतारी का ध्यान करके जिस समय बर्बरीक ने बाण चलाया दोनों दलों में घूम करके लौटा। और तब कई कन्हैया से कि प्रभु दोनों दलों में नजर खोल के देख लो, कोई हाथी बाकी ना, कोई घोड़ा बाकी ना, कोई छतरी बाकी ना, ताकि सीना पर लाल रंग को निशान ना। और तुम अब के और मार दो एक बाण, जितने निशान लग गए सब मरे ही दिखेंगे दो लोग। भगवान ने देखी जा घोड़ा माओ नजर करें ताकि सीना पर लाल निशान, जवान माओ देखे ता पर निशान। कन्हैया ने की जो जिंदो रहे तो है तो पांडव नहीं जीतेंगे, तो कहां पांडवन की विजय।